मेट्रो के बाद जब वो बाहर निकले तो वहां उन्होंने दो युवक से लड़ाई करी, ऑटो रिक्शा वालों से लड़ाई करी, जिसके बाद ऑटो वाले ने अपने दोस्तों को वहां लोकेशन पे बुलाया और ललित के साथ मारपीट। उसका फोन का पासवर्ड खुलवा कर उसके पेटीएम में जितने भी उसके बैंक में पैसे थे जबरदस्ती किसी और के बैंक में ट्रांसफर करवाए। उन्होंने उसका लैपटॉप, ऑफिस का सारा सामान, सब कुछ अपने पास रख लिया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं आपके साथ यशोदा भोगड़ा। मैं इस समय मौजूद हूँ संतनगर, बुराड़ी के संतनगर में। दरअसल यहाँ पर एक व्यक्ति के साथ डिजिटल रॉबरी हुई। उसके व्यक्ति जब वो ऑफिस से वापस आ रहा था, उसका लैपटॉप, फोन सब कुछ छीन लिया गया। उससे जबरदस्ती फोन का लॉक खुलवाकर उसके पेटीएम से पैसे निकाले गए, जिसके बाद उसे बेहोश कर सुन गलियों में छोड़ दिया गया। ललित कृष्णा, जो बुराड़ी संतनगर के रहने वाले निवासी हैं, उनके साथ परसों रात देर रात वो अपने ऑफिस से काम कर वापस आ रहे थे। वापस आते समय उन्होंने अपने दोस्त के साथ थोड़ा सा पार्टी करी, जहां उन्होंने शराब पी। शराब में वो नशे में धुत हुए। धुत होने के बाद से ही वो मेट्रो से आए। मेट्रो के बाहर आने के बाद उन्हें जीटीवी नगर एग्जिट करना था, लेकिन वो नशे में होने के कारण वो समयपुर बादली पहुंच गए। समयपुर बादली पहुंचने के बाद से ललित ने एग्जिट किया, जिसके बाद उन्हें काफी समय हो गया था। 11 बज चुके थे, मेट्रो का समय बंद हो गया था। इस वजह से ललित वापस नहीं आ पाए, वो मेट्रो में ही सो गए। मेट्रो के बाद जब वो बाहर निकले तो वहां उन्होंने दो युवक से लड़ाई करी, ऑटो रिक्शा वालों से लड़ाई करी। ललित की वहां ऑटो वालों से लड़ाई हुई, जिसके बाद ऑटो वाले ने अपने दोस्तों को वहां लोकेशन पे बुलाया और ललित के साथ मारपीट की। ललित के साथ मारपीट करने के बाद ऑटो वाले और उसके दोस्त ने मिलकर ललित को लूटा। उन्होंने उसका लैपटॉप, ऑफिस का सारा सामान, सब कुछ अपने पास रख लिया और उसे धमकाया, उसे डराया। उसे डराने के बाद उन्होंने उसे घुटने के बल बिठाया। उसका फोन का पासवर्ड खुलवा कर उसके पेटीएम में जितने भी उसके बैंक में पैसे थे जबरदस्ती किसी और के बैंक में ट्रांसफर करवाए। ललित को चाकू दिखाया, उसके गले पे चाकू रखकर उससे ये घटना को गले पर चाकू रखकर इस घटना को, वारदात को अंजाम दिया। उससे सारे पैसे और उसका सारा सामान लूटने के बाद आरोपियों ने उसे बेहोश किया, जिसके बाद 3:30 बजे करीब आरोपियों ने उसे सुन्न गलियों में, अंधेरी गलियों में फेंक दिया। जिसके बाद से कृष्णा को 3:30 बजे सुबह के होश आया। उसे दो लड़कों ने उठाया और उसे बताया, उसने घटना के बारे में उन लड़कों को बताया कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था, क्या आरोपियों ने, क्या उन चोरों ने उसके साथ क्या किया। जिसके बाद कृष्णा वापस मेट्रो आए। कृष्णा वापस घर आने के बाद से उन्होंने अपने घर में इस बात को बताया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी इस घटना की। मौके से पुलिस उनके घर पहुंची। अभी पुलिस जो है अब जांच में लगी है कि आखिर पूरी घटना क्या हुई थी। उनका सामान अब तक नहीं मिला है। कृष्णा इस बात से काफी परेशान है कि उनका सामान जो है सारा चला गया है। आपको बता दूं कि कृष्णा अभी 1 हफ्ते पहले ही संतनगर में शिफ्ट हुए थे। वो बिहार के रहने वाले हैं। वो यहाँ नोएडा की एक कंपनी में काम करते हैं। वो 1 हफ्ते पहले ही बिहार से यहाँ बुराड़ी में शिफ्ट हुए थे। जिसके बाद वो कल परसों वो ड्यूटी गए। ड्यूटी से आने के बाद उनके साथ ये घटना हुई। आज के टाइम में ये घटना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन चोरी, लूटपाट की खबरें सामने आती हैं। यहाँ तक कि चोर अब चोरी करने के बाद इंसान को मौत के घाट उतार रहे हैं। आए दिन हत्याएं की खबरें इतनी ज्यादा सामने आ रही हैं। पुलिस अभी इस मामले की जांच में लगी है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि अभी हम आरोपियों को पकड़ने में लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया है। कृष्णा जो है नशे में धुत थे, जिसकी वजह से उनके साथ ये घटना हुई। उन्हें उतरना कहाँ था और लेकिन वो पहुंच गए समयपुर बादली, जिसकी वजह से उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दूं कि कृष्णा जो है सरिता विहार तक अपने दोस्त के साथ आए थे। उनके दोस्त ने पार्टी करी थी। उन्होंने अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के बाद उनके दोस्त ने अपनी कार से उन्हें सरिता विहार मेट्रो स्टेशन तक छोड़ा था। जिसके बाद वो मेट्रो से आए। मेट्रो से आने के बाद उन्हें जीटीवी नगर उतरना था, लेकिन वो जीटीवी नगर नहीं उतरे, वो समयपुर बादली उतर गए। वो नशे की हालत में जीटीवी नगर की जगह
समय पर बादली पहुंच गए, जिसकी वजह से उनके साथ ये वारदात हुई। घटना के समय उनसे 2000 रुपए, उनका फोन और पासवर्ड, फोन लूटा गया, लैपटॉप लूटा गया, जिसके बाद उनसे फोन लिया। फोन में आरोपियों ने कहा कि हम आपका फोन लौटा देंगे, हमें 2000 रुपए चाहिए, जिसके बाद कृष्णा जो है मान गए। उन्होंने 2000 रुपए उन्हें दिए। उन्होंने और धमकाया, उन्हें घुटनों के बल बिठाया। आरोपियों ने कृष्णा को घुटनों के बल बिठाने के बाद उन्हें धमकाया, उनके गले पर चाकू रखा, जिसके बाद से कृष्णा डर गए और उन्होंने अपने फोन का पासवर्ड खोलकर उन्हें पेटीएम में, उनके बैंक में जितने भी पैसे थे उन्होंने उन्हें ट्रांसफर कर दिए। डिजिटल रॉबरी का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जहां आरोपी ऐसी गर्दन पर चाकू रखकर या ऐसी हरकतें कर इंसानों को लूट लेते हैं या उन्हें डरा धमका कर उनके पास, उनके बैंक से सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे एनसीआर समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।